हेलो स्टूडेंट, गुरुजी दिनेश क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास क्लास 10 की एक्सरसाइज है 8.1 और उसका क्वेश्चन नंबर है 6। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो हमें बताना है कि जो कोण ए है वो कोण बी के बराबर है। ये बात हमें सिद्ध करनी है, प्रूफ करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि न्यून कोण किसे कहते हैं। ऐसे कोण जिन कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से कम हो, उन सारे कोण को आप न्यून कोण कहते हैं। चाहे आपका 15 डिग्री हो, आपको पता 90 से कम है तो आप कहोगे न्यून कोण है। आपके पास में 30 डिग्री का कोण है तब भी आप कहोगे कि ये हमारे पास में न्यून कोण है। यानी कि 90 से कम का होना चाहिए और 0 डिग्री से बड़ा, वो सारे कोण आपके न्यून कोण कहलाते हैं। अब यहाँ पर हम चित्र के माध्यम से समझते हैं इसको। सबसे पहले आप एक चित्र बनाओगे। ये है मेरे पास में 90 डिग्री का कोण और यहाँ देखो न्यून कोण, ये मेरे पास में 90 से कम है और ये भी मेरे पास 90 से कम है। तो यहाँ पर आप कोई से भी नाम लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए, तो यहाँ पर आप लिख दोगे बी, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि ए और बी न्यून कोण है। ये नहीं कि आप बी को यहाँ मान लो, क्योंकि यहाँ पर तो 90 डिग्री का मान है, तो इसलिए बी का मान यहाँ नहीं आएगा। आप मैंने यहाँ पे ए को यहाँ लिखा है, बी को यहाँ लिखा है, आप ये कर सकते हो बी को यहाँ लिख दो, ए को यहाँ लिख दो, बस। बी जो है, ए और बी केवल इन दोनों स्थान पर ही आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह दिया है कि ए और बी न्यून कोण है। तो न्यून कोण तो हमारे पास में यही दो जगह है। यहाँ तो हमारे पास में समकोण है। यहाँ तक तो अच्छी तरह समझ में आ गया है। इस पॉइंट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो जो आपको अच्छा लगे। मैंने इसका नाम चलो सी रख दिया है। अब यहाँ से जो बात हमें दिखा रखी है सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लोगे दिया है, क्या दिखा रखा है हमें क्वेश्चन में उसको लिख लेंगे। cos ए बराबर cos बी, ये बात हमें क्वेश्चन में दे रखी है, यानी कि cos ए बराबर cos बी, ये बात हमें दिखा रखी है। दिखाइए यानी कि सिद्ध करना है, तो यहाँ पर लिखोगे आप सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि कोण ए का जो मान है वो बराबर है कोण बी के। ये बात हमें सिद्ध करनी है। यहाँ पर लिखोगे उपपत्ति। यहाँ से सबसे पहले आप cos ए लिख लोगे, cos ए, या उससे पहले आप त्रिभुज का नाम डाल दो, त्रिभुज बी ए सी में, बी ए सी में। यहाँ से आप मान निकाल लो cos ए का, cos ए बराबर, तो cos ए हमने फार्मूला पढ़ा है, वो होता है लंगड़ा आम लंगड़ा कहता कहता आया। यहाँ से पहले आप मान निकाल लोगे, लंगड़ा आम लंगड़ा कहता कहता आया। तो जो हमें पता है पहला मान किसका है, साइन का, दूसरा मान किसका है, कॉस का। तो हमें मान निकालना है कॉस का, तो कॉस का मान है ए बटे के, यानी कि कॉस का मान है ए बटे के। यहाँ से हम मान निकाल रहे हैं कॉस ए का, ए यानी कि आधार। इस कोण के बारे में बात चल रही है, तो इसके साथ में जो चिपकी भुजा है ये है मेरे पास में आधार। इसके ठीक सामने भुजा ये है, तो ये हो गई मेरे पास में लंब, और 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है ये हो गई मेरे पास कर्ण। तो हमें cos ए के बारे में बात चल रही, तो ए एंगल ये है, इसके साथ जो चिपकी भुजा ये आधार है, इसके सामने की भुजा लंब, और ये हो गई मेरे पास कर्ण। ये कह रहा है ए यानी कि आधार, आधार का मान है मेरे पास AC, तो इसकी जगह मैंने लिखा AC। के यानी कि कर्ण, कर्ण का मान है मेरे पास में AB, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने AB। इसको मान लेता हूँ मैं समीकरण नंबर 1। उसी तरह से अब मैं
दूसरे वाले इसमें लिखूंगा, यानी कि यहां से मैं cos b का मान निकालूंगा। तो त्रिभुज ए बी सी में अब मान मैं किसका निकालूंगा, बी वाले का। देखो कौन हमें मान निकालना है यहाँ पे, cos b। cos का मान होता क्या है तो आपको पता है a बटे के, तो यहाँ पर हमने लिखा a बटे के। हम मान निकाल रहे हैं यहाँ पे cos b का a। अब देखो कोण की बात चल रही है b की, b कोण कहाँ है, यहाँ है। तो इसका मतलब जो कोण जिसके बारे में बात करी जाती है, तो ये वाली भुजा कौन सी है, ये हो जाएगी आधार। जिस कोण को पूछा जाता है उसी को हम बेस मानेंगे, यानी कि इस भुजा के साथ में लगी हुई कौन सी भुजा है, ये वाली। तो अब ये क्या हो गया, मेरे पास आधार हो गया। और ये क्या हो जाएगा, इसके सामने कौन सी भुजा है, ये है। तो ये हो गई मेरे पास में लंब, और 90 डिग्री के सामने तो हमारे पास कर्ण है ही। ठीक है, अब हमारे पास में cos b। देखो इस चित्र के माध्यम से ये मेरे पास ऐसे था, अब मैंने इसको ऐसे रोटेट कर लिया है। तो हमारे पास cos b का मान है a बटे के, a यानी कि आधार। आधार का मान क्या है, आधार का मान है मेरे पास यहाँ पर BC। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे BC बटे के यानी कि कर्ण। कर्ण का मान, कर्ण ये भुजा, इसका मान है मेरे पास AB। ये आ गई मेरे पास समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर आप लिख लोगे, अब ये आपको समझाने के लिए बताया था। आप लिख दोगे समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 ये है, 2 ये है। यहाँ पर हमें cos a का मान क्या है दिखा रखा है, AC बटे BC। उसी तरह से cos b का मान है मेरे पास में BC बटे AB। यहाँ देखो cos a बराबर है cos b, इनकी क्वेश्चन में ही कह रखा कि ये दोनों बराबर हैं, यानी कि समीकरण 1 के और समीकरण 2 के जो LHS वाले पार्ट हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड वाले साइड हैं, वो बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी कैसे होंगे, बराबर। क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, वो क्वेश्चन में यहाँ दिखा रखा है। वो कह रखा है cos a का मान बराबर है cos b के, यानी कि cos a ये है cos b ये है। वो कह रहे हैं ये दोनों बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी कैसे होंगे, आपस में बराबर। तो इनके मान लिख लेते हैं। cos a का मान क्या है मेरे पास में AC बटे ये आ गया मेरे पास AB बराबर cos b का मान है BC बटे ये आ गया मेरे पास AB। देखो यहाँ पे AB से AB कट जाएगा, यहाँ बचेगा मेरे पास में AC, और ये बराबर हो गया BC के। यानी कि जो AC भुजा है, ये वाली जो भुजा है वो इस वाली भुजा के बराबर है। अब देखो जब हमारे पास में भुजाएं बराबर हैं तो इस भुजा के सामने कौन सा कोण है, ये। तो ये कोण आ गया मेरे पास में BC। BC कौन सी भुजा, ये। इस भुजा के सामने कौन सा कोण है, कोण A। आपको पता है जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो वो त्रिभुज समद्विबाहु, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जब दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो यहां पर आप लिख लोगे त्रिभुज की भुजाएं बराबर तो आमने सामने के कोण बराबर।
जब भुजाएं बराबर तो आमने सामने के कोण बराबर। तो इसका मतलब इस भुजा के सामने ये वाला कोण और इस भुजा के सामने ये कोण, तो ये दोनों कोण कैसे हो गए बराबर। आप इसको घुमा के लिख सकते हैं, कोण ए बराबर कोण बी, यानी कि इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, और यही बात हमसे पूछी गई थी, तो लिख दोगे इति सिद्धम। ये आ गया आंसर।